नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क की टीम आज पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले में। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो लोगों को डर से मुक्ति दिलाते हैं। बारिश के मौसम में जब किसी घर में सांप निकल आए तो लोग भागते हैं या उसे मार देते हैं, पर जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई वे ना तो सांप को मारते हैं और ना ही सांप को लोगों के लिए खतरा बनने देते हैं। करीब 19 साल से सांपों और सांपों से लोगों को बचाने का यह सिलसिला चला रखा है विवेक जायसवाल ने। विवेक जी से बात की मिशन सच नेटवर्क की ओर से कामिनी भारद्वाज ने। विवेक जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने न्यूज चैनल में। हम और हमारे दर्शक सांपों से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके माध्यम से लेना चाहते हैं। सांपों को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जी। आम आदमी सांप के बारे में कई तरह की भ्रांतियां रखते हैं। अचानक सांप आ जाए तो इससे बचने के लिए सांप को मार भी दिया जाता है। ऐसा करना कहां तक ठीक है? कामिनी जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ष करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है सांपों के वजह से, जिसके अंदर अधिकतर जो केसेस होते हैं उसके अंदर या तो लोग सांपों को मारने का प्रयास कर रहे होते हैं या फिर सांप के ऊपर गलती से उनका पैर या हाथ या किसी सामान को छूते वक्त सांप से उनका कांटेक्ट हो जाता है। तो जब भी सांप आए या सांप आपको दिखाई दे या कहीं भी संभावना हो तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए उस जगह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाके, क्योंकि जब आप उसको मारने के प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपको उसके पास जाना होगा और जब आप उसके जितना ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो वो सेल्फ डिफेंस में अटैक करेगा और वो जब अटैक करेगा तो हमें तो उसे मारने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन उसने अगर हमें छू भर भी लिया और अगर वो जहरीला है तो आप ये माने कि इलाज के अभाव के अंदर मृत्यु निश्चित है। तो मतलब कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर हम बिना कुछ जानकारी हासिल करे सांप के पास जाते हैं, क्योंकि वो जहरीले होते हैं और जानवर हैं, तो जानवर पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना थोड़ा घातक हो सकता है हम सबके लिए। माना जाता है कि सांप के दांतों में जहर होता है, इसलिए सपेरे अक्सर सांप के दांत तोड़ देते हैं। यह कितना सही है? सांपों के जो दांत होते हैं वो जहर को अपने शिकार के अंदर पहुंचाने के लिए एक माध्यम मात्र है। उनकी दांतों के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन जो उनके दांत होते हैं वो जैसे इंजेक्शन की निडल होती है जो अंदर से होलो होती है, उसी तरीके से उसके दांत होते हैं। जैसे हमारे दांत के अंदर कोई होल नहीं है, लेकिन स्नेक्स के दांत के अंदर होल होते हैं, बिल्कुल इंजेक्शन की सिरिंज की तरह, निडल की तरह। तो जो जहर होता है वो उन दांतों के अंदर नहीं रहता, वो उनके वेनम ग्लैंड्स होती हैं, यानी ग्रंथियाँ होती हैं जहर की, वो उनके फेस पे होती है जो कनेक्टेड होती है उस दांत से। जैसे कि अगर ये दांत है उसका, तो उस दांत के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे वेनम ग्लैंड होती है, जो दबाव की वजह से उस वेनम ग्लैंड के अंदर से वेनम निकलता है और उस दांत से वो अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट करता है और वो वेनम जो है वो उस शिकार की बॉडी के अंदर चला जाता है। धन्यवाद सर, बहुत सारी जानकारी मुझे मिलती जा रही है, क्योंकि हम लोग कम ही जानकारी ले पाते हैं किसी भी चैनल पे जाके, और यहाँ पे इतनी सारी जानकारी हम हमारे तरफ से अपने दर्शकों को दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या सांप के काटने से इंसान की मौत हो सकती है? क्योंकि ये हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि सांप बहुत जहरीला होता है। सांप कब जान लेने पर उतारू होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख लोग सांपों के खाने की वजह से, उनके डसने की वजह से मर जाते हैं। ये तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा तो इससे बहुत अलग होता है। लेकिन सांपों जब उतारू होते हैं, या हम ये कहें कि सांप डसता कब है, तो सांप के डसने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है सेल्फ डिफेंस। भले ही आप उसे मारने जा रहे हैं या आपने उसे सरप्राइज कर दिया या वो एकदम से घबरा गया, आप उसके ज़्यादा नज़दीक आ गए दुर्घटनावश, या आप उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसके ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तो फिर वो निश्चित है कि वो एग्रेसिव होगा, और एग्रेसिव होगा तो फिर वो हमला करेगा और वो मारने में एक्सपर्ट है, तो इसलिए वो उसके हमले जो हैं वो खाली नहीं जाते। और मुझे ये लगता है कि जो बच्चे होते हैं हमारे, अगर उन्हें कहीं सांप दिख जाए तो वो एक बार उसे छूकर देखना जरूर चाहते हैं।
सांपों के मामले में तो ऐसा कम होता है कि वो उसे छूकर देखें, हाँ, लेकिन उनका कौतूहल का विषय जरूर हो जाता है कि वो उसके नजदीक जाकर उसको देखना जरूर चाहते हैं। और वो बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, क्योंकि वो आजकल के बच्चों की, जैसे कि आपको पता है, जनरेशन बहुत अलग है। बिल्कुल। वो उनको बहुत सारी जानकारियां, जैसे कि टीवी पे, यूट्यूब पे देख देख के उनको खेल समझ आता है। तो वो किसी भी जानवर को देखते हैं तो उसे एक बार छूकर देखना जरूर चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि हम जैसे अभिभावकों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पहले ही समझाते रहें इन चीज़ों को लेकर। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें हम ही ट्रेंड करते हैं मेंटली ना, साइकोलॉजिकली हम ही उन्हें ट्रेंड कर रहे होते हैं, पेरेंट्स उन्हें ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो जब भी वो सांप के पास जाते हैं या सांप आता है तो अमूमन जो हमारी टेंडेंसी है, हम उनको वहाँ पे जाने से रोकते हैं। मेरा मानना हमेशा से ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक छोटी सी कमी ये है कि हम प्रकृति के प्रति और जानवरों के प्रति हमारे बच्चों को सही दिशा के अंदर सही तरीके से अवेयर नहीं करते। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस सांप के बारे में बच्चों को जानकारी दें और उससे जुड़े हुए खतरों के बारे में उन्हें जानकारी दें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जानकारी हम उन्हें तभी दे पाएंगे जब हमें खुद को पता होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा, जो पेरेंट्स हैं विशेषकर उनसे अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें, बिल्कुल भ्रांतियों से भी दूर रखें और वास्तविकता के जितना करीब आप उन्हें पहुंचा पाएंगे उतना बेहतर है, ताकि दुर्घटनाएं जो है वो कम होंगी और जो बच्चों का जो एक उतावलापन होता है किसी चीज़ को छूकर देखने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है वो सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल सर, मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सांपों को दूध पिलाना अच्छा माना जाता है हमारे रिलीजन्स के अकॉर्डिंग में। मैं यहाँ पे रिलीजन्स की बात नहीं करूँगी, पर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं उससे हमने यही सुना है कि आप सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ऐसी कुछ कहावतें भी होती हैं जी। कि क्या वास्तविकता में सांप दूध पीते हैं? आपने कई जगह सुना होगा कि सांप दूध नहीं पीते या सांप के कान नहीं होते। सांप, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ आपके चैनल पर कि सांप दूध पीते हैं या सांप दूध पी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो दूध वो श्रद्धा का विषय हो सकता है, ठीक है, आपके पूजा पाठ का विषय हो सकता है, लेकिन सांप के लिए वो अपने शरीर के अंदर जैसे हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो नमी की पूर्ति करने के लिए अगर आप उसको प्यासा रखें, जैसे मान लीजिए कि आपको ये साबित करना है कि वो दूध नहीं पीते या दूध पीते हैं, तो सिंपल सा है कि आप उसको कुछ दिन के लिए एकदम प्यासा रखें, उसको पानी ना मिले, कहीं से भी कोई उसकी लिक्विड की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, तो ऐसे के अंदर अगर आप उसके सामने दूध रखेंगे तो वो उसको अपने पानी की पूर्ति के लिए उसको पिएगा, ना कि वो ये दूध समझ के कि ये दूध है, न्यूट्रिशन वैल्यू इससे मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको भोजन के रूप में नहीं, केवल और केवल एक तरल के रूप में पिएंगे, वो भी तब जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद ना हो। तो क्या सभी प्रकार के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे अगर अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 4 ऐसे सांप हैं जो जहरीले भी हैं और सक्षम भी हैं लोगों को मारने के लिए, ठीक है। अमूमन जो सांप हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं अलवर के अंदर, या मैं बात करूँ ऑल ओवर राजस्थान के अंदर, जो सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेते हैं, वो 2 तरह के सांप हैं। जैसे पहला तो आप सभी, आपके दर्शक भी बहुत अच्छे से उसे पहचानते होंगे, जिसे आपने शिव जी के गले में देखा है या अमूमन सपेरों के पिटारे में देखा है, जिसे हम कहते हैं कोबरा, ठीक है। तो कोबरा एक ऐसा सांप है जो बेहद जहरीला है और जो हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, फ्लैट्स के अंदर, खेतों के अंदर, कॉलोनीज़ के अंदर, नालियों के अंदर, आपको अमूमन हर जगह वो सांप देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो सांप है उसको हम बोलते हैं इंडियन कॉमन क्रेट। क्रेट एक वो भी काले रंग का सांप होता है, लेकिन काले रंग के सांप जैसे आपकी उंगली है वो पूरा काला होता है, लेकिन उसके ऊपर जैसे आपके फिंगर्स के ऊपर ये लाइंस हैं, इसी तरीके से उसके ऊपर वाइट कलर की धारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को मारने के लिए वो सांप रिस्पॉन्सिबल है। उसका रीज़न ये है कि जो क्रेट होते हैं वो नॉक्टर्नल स्पीशीज़ है, वो निशाचर प्रजाति है, और जो निशाचर प्रजातियां हैं तो उस समय के अंदर क्या होता है कि हमारे सेंसेस, क्योंकि हम नींदों में होते हैं और उस सांप का जो एक्टिव होने का टाइम है वो रात के बाद का है, रात का समय है। तो ऐसे के अंदर जो एनकाउंटर्स होते हैं, सांप लोगों को दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो काला होता है, अंधेरे में वो सांप जल्दी से दिखाई नहीं देगा। तो जब भी क्रेट जब मूवमेंट करता है तो लोगों के आसपास अगर कहीं पे आ जाता है और लोगों का उसके साथ में हादसा हो गया तो फिर वो बाइट जो है वो बहुत रिस्की होती है।
उसके अलावा 2 सांप और हैं जो जहरीले हैं, लेकिन वो शहरों में कम नज़र आते हैं। पहला है उसके अंदर सॉइस्केल्ड वाइपर और दूसरा है रसल्स वाइपर। ये अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास ज़्यादा नज़र आते हैं, या जो मकान पहाड़ी या कोई भी छोटी डूंगर हो उसके आसपास के अगर जो मकान होते हैं उनके आसपास नज़र आना उनका रहता है। बाकी सिटीज़ के अंदर ये जो प्रजातियां हैं ये दोनों कम दिखाई देती हैं, लेकिन सिर्फ 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं। उसके अलावा बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं लेकिन वो जहरीली नहीं होती और वो ह्यूमन्स के लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, और ये भी सुना गया है, मैंने बहुत लोगों से सुना है ये वाली चीज़ कि कभी भी सांप अगर दिखता है तो लोग उसके डर से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जहर उनमें वो काटता बाद में, उनके अंदर उनकी बॉडी में जहर बाद में जाता है, लेकिन उसका जो डर होता है वो इतना होता है कि वो उसको देखकर भी या फिर उसको वो अगर वो सांप उसे छू कर भी जा रहा है तो वो उससे भी मर सकता है। तो क्या सच में सांप से डर के हम मर सकते हैं? देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे ब्रेन के अंदर ये इतना डीप इंफॉर्मेशन है कि सांप ने अगर छू भर भी लिया या उसने हुड फैला दिया या उसने कोई फुंकार मार दी जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि हमारी जितनी भी जो माइंड सेटअप है ना ह्यूमंस का, उस माइंड सेटअप के अंदर वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को सोच लेते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मृत्यु होना नहीं होना जब इंसिडेंट होता है, अगर सांप केवल नजर आए या दूर से दिखाई दे तो ऐसे के अंदर तो नहीं होता, लेकिन अगर सांप ने बाइट कर दिया है तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। उसके बाद हमें हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए। ओके, तो प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास से मतलब आपके पास आ रहा है, आपकी बॉडी को टच कर रहा है, तो मुझे लगता है एक बार डॉक्टर के पास हमें सलाह लेने जरूर जाना चाहिए। ऐसी जानकारी है कि आप टीम के साथ काम करते हैं, यह टीम किस तरह से बनी और कैसे काम करती है? पहली बार आपके दिमाग में ये वाला थॉट कैसे आया, ये विचार कैसे आया? काफ़ी साल पुरानी बात है, करीब 19 साल हो गए। 19 साल पहले हम लोग बस वैसे ही कहीं से गुजर रहे थे तो सड़क पे भीड़ थी, तो वहाँ पे जानवरों से प्यार पहले से था, लेकिन स्नेक्स के साथ में काम होगा या ऐसा होगा वैसा होगा कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक हादसा छोटा सा ये घटा कि कोई भीड़ थी तो हम वहाँ पे गए, मैं और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हमें लगा कोई एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पे एक सांप था सड़क पे, उसको काफ़ी सारे लोगों ने घेर रखा था और उसको मारने के प्रयास थे, मारने के भी नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको हटाने के या मारने के जो भी थे। तो वहाँ पे दुर्घटनावश मैं पहुँच गया और मैंने उसकी जान बचाने के लिए परमिशन मांगी सब भीड़ से, सब लोगों से, उनको कहा कि भाई आप मुझे मौका दें, मैं इसको हटा देता हूँ। तो उस टाइम एक प्रेशर था, एक मेंटल प्रेशर था, उसको बचाने का एक जुनून था। तो बस वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने स्नेक को छुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने फिर बुक्स खरीदी, नेट पे मैंने सारा डेटा निकाला, काफ़ी कुछ पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे जाके ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर जब मैं किसी एक मुकाम पे पहुंच गया कि हाँ मैंने जब एक काफ़ी कुछ पकड़ लिए और सीख लिया, तो उसके बाद मैंने अपनी इस चीज़ को, इस नॉलेज को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये था कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो मैं सीख गया हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो लोग भी जाने, और जितने ज़्यादा हो सके लोग अगर खुद ही विवेक बन जाए तो उन्हें विवेक की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे जैसे विवेक की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरा यही लक्ष्य था। इसलिए उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं। और हमारी जो टीम है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो अब रेस्क्यूज़ कर रहे हैं, सबकी अपनी स्पेशलिटी है, कोई किसी एनिमल के ऊपर किसी की कमांड अच्छी है, किसी की किसी एनिमल पर कमांड अच्छी है। तो अब जो भी हमारी जो टीम है वो इस तरीके से काम करती है कि जैसे अगर कॉल्स आती हैं हमारे पास, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू कॉल ट्रांसफ़र हो रही है या फिर वो कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम के थ्रू कॉल हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही है या फिर पुलिस कंट्रोल रूम के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कॉल्स भी अगर आती हैं, तो वो हमारे पास जब ट्रांसफ़र होती हैं तो उसको फिर हम लोग रेस्क्यू करने के लिए हमारी टीम जाती है। और ये सभी जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब कुछ पिछले 20 वर्षों से निःशुल्क है, हमने कभी भी किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया है। और ये सारी चीज़ें टीम भी अपने एफर्ट्स पूरे लगाती है, दे आर सो डेडिकेटेड, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं बच्चे, बहुत टीम बहुत अच्छी है। रात में भी 24 आवर्स जब तक कोशिश होती है, जब तक उनकी आंख खुली हुई है तब तक वो काम करने से पीछे नहीं हटते, और अपना उसके साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं, और उसके साथ में वो इतना समय निकालते हैं। पूरी टीम निकालती है, पूरी टीम इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी जी। कि जैसे अगर हम यंग जनरेशन की बात करते जी। हैं तो यंग जनरेशन के लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में। बहुत ज़्यादा। स्नेक्स का एक आकर्षण इतना ज़बरदस्त है कि जो सांप होते हैं वो यंगस्टर्स को, स्पेशली मैं कहूँगा यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और इसका एक ग्लैमर है ना, ये अपनी तरफ खींचती है ये चीज़ें, स्पेशली यूथ को, क्योंकि ये इतना एडवेंचरस है कि लोगों को लगता है कि यार ये, लेकिन एडवेंचरस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यंगस्टर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही नहीं, इतने लोग हर साल मर रहे हैं। उन लोगों के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, स्नेक्स के अंदर वो पावर्स हैं, उनसे डरना भी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें बड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने स्नेक के साथ फोटो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी और मुझे लाइक मिल गए और कमेंट्स मिल गए और ये हो गया। मेरा तो मानना है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं जी। और एनिमल कोई खेलने की चीज़ नहीं होता, मुझे ये लगता है। और मुझे लगता है जो भी हमें देख रहा है उन्हें भी ये वाला फीलिंग होगी कि एनिमल कोई भी खेलने की चीज़ नहीं होती। क्या कभी ऐसा हुआ सर कि आपने सांप को पकड़ा और उससे कोई हादसा हो गया हो आपके साथ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि नॉन वेनमस स्नेक्स तो काफ़ी बार बाइट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि शायद हमारी गलती होती है, क्योंकि नॉन वेनमस हमें भी पता लग गया कि जैसे ये नॉन वेनमस है, तो उसके अंदर आप फिर भी ये होता है कि चलो ठीक है, हाथ से उठा लिया या कुछ वैसे कर लिया। तो नॉन वेनमस कुछ स्नेक्स हैं जो बाइट कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा वेनमस स्नेक्स ने अभी तक, ये गॉड गिफ्ट है कि अभी तक किसी को भी नहीं हुआ है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो मेरी टीम है वो बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, बहुत ही डिसिप्लिन टीम है। उनको अब तक जितना सिखाया गया है, उनको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं अपनी सेफ्टी के, मैंने उनको 3 स्टेप्स के अंदर, मैं जो अपनी टीम को सिखाता हूँ उसके अंदर मैं उनको यही बताता हूँ कि सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी है। आपके ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं आना चाहिए। आप ऐसी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपकी फैमिली या आपकी जान को खतरा हो। सांप को पकड़ने में एक की जगह हम 10 ट्राई ले सकते हैं, 15 ट्राई ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जल्दबाजी के अंदर कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। हमारे को प्रॉपर टूल्स यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे लिए मेरी टीम, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी मेरे लिए होती है वहाँ पर मौजूद लोग, पब्लिक। हमारा पूरा फोकस होता है कि पब्लिक को भी किसी तरह कोई डैमेज नहीं हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे स्नेक ने हल्की सी मूवमेंट करी, अब इस रूम के अंदर जैसे मान लेते हैं हम लोग 10-15 लोग बैठे हैं या 5-7 लोग बैठे हैं, और एकदम से अगर स्नेक यहाँ पर आ जाए और वो मूवमेंट करे, तो ये इंसान की पहला एक रिएक्शन होता है कि वो तुरंत भागेगा, अपने आप को सेफ करना चाहेगा। ऐसे के अंदर क्या होता है कि वो या तो गिर सकता है या कहीं वो टकरा सकते हैं, किसी चीज़ से टकरा सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड प्रायोरिटी होती है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको किसी तरह से कोई खतरा नहीं हो, तो इसलिए हम वहाँ पे जाके पूरा एरिया सेफ करते हैं। थर्ड प्रायोरिटी हमारी आती है वो एनिमल, उसको किसी भी तरीके की चोट नहीं आए, उसको बहुत ही सहजता से हम लोग पकड़ सकें, और सहजता से पकड़ के अगर उसको पहले से चोटिल है या पहले से कोई घाव है, घायल है, तो हम उसको पूरा हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको जंगल में उसके यथास्थान पर छोड़ देते हैं। ये तो आपसे बात करके समझ में ही आ रहा है कि आप कितना बड़ा समाज सेवा वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ट्रेंड होते हैं तभी इतना सारा काम कर सकते हैं एनिमल्स के साथ। हम लोग बिल्कुल अनट्रेंड है, और सर ने बिल्कुल सही कहा, अगर यहाँ पर भी सांप आ जाए तो मैं श्योरली मैं भागूंगी, पहला काम मेरा यही होगा। लेकिन सर, सांपों को रेस्क्यू करने के लिए सरकार की भी क्या योजना रहती है? क्या सरकार आपकी कोई मदद करती है? एक्चुअली क्या है कि हम लोग है ना, सही मायने में देखा जाए तो हम लोग वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ देश है, कम से कम इस मामले में। क्योंकि विदेशों के अंदर अगर आप जाके देखें तो वहाँ के जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं, आप विश्वास करेंगे वहाँ पे स्नेक बाइट होने पर जो पेशेंट है या फिर जो रेस्क्यूअर है, उनको दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर के थ्रू भी पहुँचाया जाता है। मैं तुलना करके बताता हूँ अब हिंदुस्तान की हालत। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप ये देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी रेस्क्यूअर्स हैं, जैसे हम लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, लेकिन जहाँ पे भी परमिशंस होती हैं, उन परमिशंस का परफॉर्म अगर आप पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपको नज़र आएगा कि हमें आगे बढ़ाने के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए या ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट का अभी तक कोई विजन है ही नहीं, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है।
हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो हो सकता है कि हिंदुस्तान में अभी सही तरीके से आने में कम से कम 50-60 साल और लगेंगे। यहाँ पे लोग अपनी जान दांव पे लगा के सारी चीज़ें कर रहे हैं और उनको किसी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई इक्विपमेंट्स या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग सेशंस या कोई और बेहतर काम कर रहा है तो उसको किसी तरह का और कोई सहायता, या फिर अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, तो उसके परिवार के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो अभी सरकारों के पास इन चीज़ों को शायद सोचने का अभी समय नहीं है। और आप ये देखें कि हम लोगों ने कई हजार परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई, निःशुल्क मुहैया कराई। उन लोगों की जान अगर हम लोग नहीं होते तो उनमें से कितने हादसे और हो सकते थे, बढ़ सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके अंदर इस स्थिति के अंदर स्नेक रेस्क्यू होते हैं। तो गवर्नमेंट को काम करने के लिए अभी बहुत बहुत समय लगेगा, मुझे लगता है। बहुत ही संवेदनशील विषय है ये कि कहाँ पर लोग समाज सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं और कहाँ पर हमारी ही सरकार किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी को सहारा नहीं दे रही है कि चलो, किसी को मोटिवेशन नहीं दे रही कि चलो अगर आप ये काम कर रहे हो तो हम आपको ये वाला चीज करके या फिर 2 शब्द बोल के आपको मोटिवेट करें। सर, प्राथमिक तौर पर किस तरह से पहचान की जाए कि जिस सांप ने हमें काटा है वो जहरीला है या नहीं है? मेरा तो आपके सभी दर्शकों को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस विषय पर जाएं ही ना कि वो वेनमस है या नहीं है। अगर इन केस स्नेक बाइट हो गई है, किसी को भी दूर दराज इलाके के अंदर या कहीं पे भी स्नेक बाइट हो जाती है, तो उसके बाद हमें इस निष्कर्ष पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उस व्यक्ति की जान बचानी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि हम सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाएं जहां पे भी एंटीवेनम अवेलेबल हो, या जो भी आपके नज़दीकी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल हो, वहाँ पे जाएं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है समय। अगर आपने जहर को ज़्यादा मौका दिया, ज़्यादा समय दिया, तो वो बॉडी को ज़्यादा डैमेज करेगा, आपके ऑर्गन्स को ज़्यादा डैमेज करेगा, तो वहाँ से जान बचा पाना थोड़ा सा और क्रिटिकल होता हुआ चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि अगर स्नेक बाइट हो गया तो हम सीधा हॉस्पिटल जाएं। रही बात पहचान की, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर स्नेक आपके सामने है तो आजकल फ़ोन तो हर घर में होते हैं, तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और फ़ोटो क्लिक करके आप या तो टीम से या कहीं पे भी डॉक्टर्स को, फाइनली आप डॉक्टर्स को बताना है तो डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि सर ये वेनमस है या नहीं है। और बाकी उसकी सही पहचान करना फिर वो प्रोफेशनल्स का काम है, फिर आप ट्रेनिंग लें और फिर हम आपको सिखाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा सांप की तरह घोड़े से भी लोग बहुत डरते हैं जी, और आई नो कि शायद ये भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ा भी क्या उतना ही जहरीला होता है जितना कि सांप? घोड़ा बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, ठीक है। जो मॉनिटर लिजर्ड है, जिसे हम घोड़ा बोलते हैं, इसकी जो ज़बान है ये बिल्कुल सांप की तरह होती है, 2 हिस्सों में बटी हुई, जिसकी वजह से इसको अमूमन जहरीला मान लिया जाता है, क्योंकि इसकी तुलना हमेशा सांप से की जाती है, क्योंकि सांप की भी जो ज़बान होती है वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो जीभ का जो कंसेप्ट है सांप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या मॉनिटर लिजर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो घोड़े होते हैं और जो सांप होते हैं, जिनकी भी ज़बान जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, कि घोड़े से लोग डरते हैं या वो जहरीले होते हैं, घोड़े के पास भी स्मेल करने का यही सेम सेंस है। इस वजह से अमूमन लोगों ने घोड़े की तुलना सांपों से की, और उसकी वजह से वो किंवदंतियां चली आई कि हाँ ये भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, हालांकि वो जहरीला नहीं होता। मैं एक बात और इसके अंदर एड ऑन करना चाहूँगा कि हमारे घर के आसपास, मैं तो ये कहूँगा कि आपके दर्शक जो हैं वो सरप्राइज होंगे और वो शायद मुझे भी पागल कहें और आपको भी कि किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो घोड़े हैं वो अगर हमारे घर के आसपास रहते हैं तो उनको बल्कि हमें बचाना चाहिए, हमारे घर के आसपास उनको रखना चाहिए। नेवले, घोड़े, ये जो मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, ये क्या है कि जिस तरीके की फूड चेन को कंट्रोल करते हैं, जिस तरीके के भोजन श्रृंखला को ये कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे भी घोड़े होंगे या नेवले होंगे वहाँ पे स्नेक्स की पॉपुलेशन हमेशा कंट्रोल में रहेगी। और सांपों के अंदर वो क्षमता है कि वो इंसानों को मार सके। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे घोड़ों की पॉपुलेशन, स्पेशली ये जो नियम है ये खेतों के अंदर बहुत लागू होते हैं, जहाँ पे किसानों को बहुत काम करना होता है, बहुत समय उनका वहाँ पे निकलता है, तो वो घोड़ों को जहरीला मानकर उनको अक्सर मार देते हैं। तो उनको वो नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो जो मॉनिटर लिजर्ड है वो उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। वो एक मित्र जीव है ना। वो उसके जो नेल्स होते हैं और उसकी जो स्मेल करने की क्षमता होती है वो इतनी अच्छी होती है कि अगर कहीं पे मान लीजिए आपका खेत है और आपके खेत में कहीं पे सांपों ने बिल बना रखा है या कोई जहरीला सांप है उसने बिल बना रखा है, तो मॉनिटर लिजर्ड उसका पीछा करेगा, उसने जहाँ पे भी अंडे दिए हैं या जहाँ पे भी उसका बिल है वो वहाँ पे जाके उसके पूरे अंडों को खाएगा। तो वो उसकी पूरी पॉपुलेशन को, पूरे वंश को एक तरीके से उसने खत्म कर दिया। तो वो वहाँ पे फूड चेन के अंदर स्नेक्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल्पना कीजिए कि यहीं अगर हम सिस्टम से नेवलों को और घोरों को हटा देते हैं तो वहाँ पे सांपों की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको कंट्रोल करने के लिए और उससे रिस्क फैक्टर और बढ़ेंगे। तो सारा ये संतुलन बनाने के लिए सभी जीवों का होना जरूरी है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, हालांकि पता नहीं आपके दर्शक कितना मानेंगे या नहीं, लेकिन घोरे बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन्हें अपने घर के आसपास अगर हैं तो उन्हें रखें और उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि सर हम यही सुनते आ रहे हैं, अगर दर्शकों के अकॉर्डिंग भी बताऊं और मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि घोड़े बहुत नुकसानदायक हैं। जहां भी घोड़ा दिखे बड़ों को बुलाकर लाओ और उसे खत्म करवा दो। बिल्कुल। पर धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। आजकल बहुत से युवा सोशल मीडिया पर सांप पकड़ते हुए दिखाई देते हैं जी। इस कोशिश में कई बार उनकी जान भी जाती है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं और कैसे उन्हें समझाना चाहेंगे? मेरा मानना है कि ये भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। मेरे 20 साल के कार्यकाल के अंदर या 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि अब जैसी चीज़ें 20 साल पहले थी ना, अभी भी वैसी ही हैं। हम लोग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसके अंदर मैं खुद ट्रेनिंग देने जाता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर जितने भी जो नए लोग हैं उनको जंगलों में रहने के सिखाया जाता है या स्नेक्स के बारे में सिखाया जाता है, तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देने जाता हूँ। लेकिन चलो, मुझे तो 20 साल हो गए, इस वजह से मैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। लेकिन हम जैसे लोग और आगे बढ़े या हम जैसे लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। इसी चीज़ के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो स्नेक्स के ग्लैमर के अंदर, उसके अट्रैक्शन के अंदर या फिर सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स और कमेंट पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर सांपों को गलत तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं। मैं भी उस दौर से निकला हूँ, इसलिए मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी सांपों ने उसी तरीके से आकर्षित किया था। लेकिन उम्र और तजुर्बे के इस पड़ाव पर आने के बाद में मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई इसके अंदर, मतलब ईश्वर की कृपा रही। लेकिन जिस तरीके से, जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो वेल मैनेज्ड, वेल प्लान्ड अगर हो और गवर्नमेंट उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही कि भाई जो भी रेस्क्यू सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली वो काम में तो सोसाइटी के ही आ रहे हैं ना। हम जैसे जो लोग हैं, हम क्या हैं? हम सिस्टम की एसेट ही तो हैं। हम सिस्टम का काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे हैं, या फिर मतलब वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है ना, ये सारी चीज़ें होना। लेकिन अगर उसको कोई व्यक्ति आके करना चाहता है, एक तो वो व्यक्ति सोशल मीडिया के लालच में वो काम करे, और अगर उसको उस लालच में काम करना भी है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं वो नहीं समझेंगे, तो गवर्नमेंट को ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार करने चाहिए, ऐसी जगहें तैयार करनी चाहिए जहां पे उस जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ये सब चीज़ें करना चाहता है, चाहे सोशल मीडिया के लालच में ही सही है, लेकिन अगर उसकी फैमिली अलाउ करती है और वो अगर ऐसा करना चाहता है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तब जाके ये चीज़ें कम होंगी। अभी क्या हो रहा है इस टाइम प्रेजेंट के अंदर कि जो युवा हैं वो दूसरे वीडियोस को देख देख के वो इतने ज़्यादा वो हाइपर हो जाते हैं कि ठीक है, हमको भी करना है, हमको भी करना है, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे पकड़ा है, तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। इस चीज़ को करते करते कई बार वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इतने स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं जिनका मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अब होता क्या है कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा? 20-20 साल के, 18-18 साल के व्यक्ति अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मेरे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको करना है आप करें, लेकिन एक बार पहले अच्छे से ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि आजकल हर जगह बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है। आपके आसपास जो भी ट्रेंड व्यक्ति हों, आप उनके पास जाएं
उनके साथ पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग लें, जब वो आपको अलाउ करें, जब वो आपको गाइड कर लें, पूरा आपको सिखा दें, उसके बाद में आप सब ये काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूं ही अपनी जान को जोखिम में डालने से आप अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा करके जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा और देखने के साथ साथ बहुत कुछ सीखा होगा, जिससे कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे घर के बच्चे और हमारे दर्शक खुद भी सेफ रहें। और इसी के साथ मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। Thank you. सर, आपने अपना कीमती, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच।